नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सीधा रामपुर चलेंगे और देखेंगे अखिलेश यादव। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और संविधान से हमें बहुत हक और अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं हम लोग अपने आप को बराबरी पर समझते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हमें बराबरी का हक और सम्मान मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार दिए हुए को खत्म करने में लगी है। जो लोग पढ़ते लिखते होंगे जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है, दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है संविधान को ही बदल दें। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जहां ये आपका हमारे भविष्य का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, वहीं ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान को बचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे इस चुनाव में? ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनके लखनऊ में बैठने वाले वो कुछ भी और कर सकते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को हटाने वाला भी चुनाव है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने खेतों पे तार लगवा दिए, खेतों पे तार लगे कि नहीं लगे हैं? और हमारी गाय मां भूखी है। हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला में, पता नहीं पैसा कहां चला गया, जाने कहां पैसा चला गया। हजारों करोड़ रुपया आया था गौशाला गाय मां की सेवा के लिए, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। हमारे खेतों में किसानों को तार लगाने पड़ गए और कोई भी फसल पैदा की होगी हमारे किसानों ने तो किसी भी फसल की कीमत इन्होंने नहीं दी। बताओ, किसी फसल की कीमत मिली हो तो बताओ। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है। गरीब आज गाड़ी नहीं चला सकता, गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताइए, पेट्रोल ऊपर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? 100 रुपए पार आ गया कि नहीं? तो सोचिए, ये हालत है। गरीबों से पैसा लेकर के अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज हर वर्ग के लोग खड़े हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो उनके खिलाफ ना खड़ा हो। आज नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के सवाल है। कोई नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, रोजगार नहीं है। जो कारखाने उद्योग नौकरी रोजगार भी देते थे, वो कारखाने उद्योगों को बेचने का काम किया है। तो अखिलेश यादव रामपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं और देखिए कैसे उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए हजारों करोड़ रुपए आया, पता नहीं कहां चला गया। गौ माता की सेवा के नाम पर भेजा गया पैसा, उसका कुछ पता नहीं है। तो एक साथ कई सारे आरोप लगाए और कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। इस तरीके से हमलावर अखिलेश यादव रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसकी सरकार के ऊपर डीजल और पेट्रोल की महंगाई का भी उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव आक्रामक मूड में रामपुर की अपनी सभा में। फसल की कीमत न देने का भी आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर लगाया है। डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने का आरोप लगाया। ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे बने, उस दिशा में ले जाने का काम हमें और आपको करना है। ये वोट डालने का अधिकार हमें मिला है। ये आपका एक एक वोट बदलाव लाएगा। बताओ, बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें
परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती। झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है इन पे मुकदमे। न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीप सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। और जो किसानों को कुचल देगा, उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो 3 कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए। कितने साल बैठे रहे? 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बताओ 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए वहां पर? और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई सड़कों पर, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए। तो एक और रामपुर में अखिलेश यादव गरज रहे हैं, दूसरी ओर तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं अल्मोड़ा से। देखिए आप, हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम से तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत वहां पर किया गया है। तस्वीरें सीधी हैं, यानी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन वहां पर शुरू हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंच पर हैं, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर खूब जोश में है, खूब उत्साह में है। वक्त ब्रेक का है, जैसे ही वापस आएंगे आपको सीधा